हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ इश्यूज़ हैं बट शो मस्ट गो ऑन। तो हम बात करने वाले हैं पॉडकास्ट में काफ़ी सारे लोगों के बारे में। एक तो कल फ्लैपी मैडम का व्लॉग आया था, उसको डिस्कस करेंगे। पड़ोसी भाई का भी व्लॉग आया था, और जो कुछ पॉइंट्स पंचू के व्लॉग से मिस हो गए हों या हमें लगता है कि उन्हें यहाँ इंक्लूड करना चाहिए, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहती हूँ कि जो डिप्रेशन है वो जा चुका है, और जो हेयर स्टाइलिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया जा रहा है न्यू हेयर लुक के साथ। काफ़ी बढ़िया सा एक जो स्टोरी वीडियो है, मतलब जो बूमरैंग टाइप का होता है, वो पोस्ट किया गया है इंस्टाग्राम पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो डिप्रेशन केवल बाल काटने के लिए, एक्चुअली जो ऑडियंस लिख रही थी ना कमेंट सेक्शन में कि न्यू हेयर स्टाइल चाहिए था, और इसी बहाने थोड़ी सी गाली अगर इन लॉज को पड़ जाती है या पंचू को पड़ जाती हैं तो वाई नॉट, क्यों ना उसका आनंद ले लिया जाए। तो वही चीज़ वहाँ पर की जा रही थी। भाई इमोशनल ब्रेकडाउन सबका होता है, लेकिन उसको डिप्रेशन का नाम प्लीज़ मत दीजिए करिए, क्योंकि ये सबकी लाइफ में होता है। सबका एक दिन ऐसा बुरा होता है ना कि जिस दिन आप लोग बहुत बुरा फील कर रहे होते हो, आपको रोना आ रहा होता है, आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम बस्ट आउट हो जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में ना आवाज़ भी नहीं निकलती है गले से, बोल भी नहीं पाता इंसान, वो सिचुएशन हो जाती है। तो उसको आप डिप्रेशन का नाम देते हो और उससे सिंपैथी गेन करते हो और उससे किसी और को गालियाँ पड़वाते हो और पीछे से मज़े लेते हो ना, तो वो बात बहुत ही बेहूदी होती है। अगर आप चेक करोगे, मतलब मैं बहुत सारी बातें तुरंत के तुरंत नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन धीमे धीमे मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर की हैं। आप उस व्लॉग को भी जाकर देखो, प्रॉपरली उसको लिखा गया है, हैशटैग्स यूज़ किए गए हैं, थंबनेल बनाया गया है, रील काट काट कर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई है, इंस्टाग्राम पर भी उसको किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता है ना। तो डिप्रेशन का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। सबका एक बैड डे होता है, मेरा भी शायद होता है, सबका होता है, मेरा शायद आज ही है ना। तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो हर चीज़ को डिप्रेशन का नाम मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है ना कि सिंपैथी मिलती है, और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उन्होंने डिप्रेशन को इतना नॉर्मलाइज कर रखा है ना, हर वक्त बोल देंगे मैं तो डिप्रेशन में थी। अरे भाई, डिप्रेशन के वक्त तुम 3-3 4-4 मूवियाँ साइन करके उस पर एक्टिंग कर रही थी, तो वैसे ही सेम है ना, यहाँ पर भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तो अक्सर ही होता रहता है। तो जो कल फ्लैपी मैडम का व्लॉग आया है, उस वाले व्लॉग में अगर आप देखोगे तो उनके बाल बड़े हैं, उनके नेल एक्सटेंशंस हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने जिसमें बाल काटे थे उधर पर तो बाल छोटे हो गए थे और नेल एक्सटेंशंस वहाँ पर नहीं थे। तो ऑब्वियसली ये जो व्लॉग उन्होंने कल अपलोड किया है वो पहले का है, और जो पंचू का आज व्लॉग आया है उसका जल्द ही जवाब आता होगा। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब ना आएगा, उस पर खेल नहीं खेला जाएगा, क्योंकि व्यूज़ गेम है भाई, व्यूज़ का चक्कर बाबू भैया, व्यूज़ का चक्कर। तो उस पर भी ज़रूर इनका कोई ना कोई वीडियो आता ही होगा। लेकिन जो कल वाला व्लॉग आया उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। पहले तो वो पुराना व्लॉग है, वो पुराना व्लॉग ऑलरेडी इनके पास शूट पड़ा हुआ था, लेकिन उस व्लॉग में कुछ ऐसी बात थी नहीं कि वो वर्क करता। और इनको अभी महीने की शुरुआत में बहुत कुछ करना है, महीने का शुरुआत है, सबको चाहिए कि डॉलर जल्द से जल्द शुरुआत में ही बन जाए, टारगेट फिक्स हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए। और पिछले कुछ व्लॉग्स में अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने उस व्लॉग को स्किप किया कि उसे अभी अपलोड नहीं करेंगे। इन्होंने वो व्लॉग शूट किया जहाँ इन्हें हेयर कटिंग करनी थी, अपना नया लुक लेना था, वो इन्होंने किया। उसको अच्छे से इन्होंने सेल किया, अपने इमोशंस सेल किए, और उसके बाद इन्होंने सीधे के सीधे जाकर हेयर स्टाइलिंग करा ली अपनी। और अभी आप जाकर वीडियो देख सकते हो, इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो ये चीज़ इन्होंने की। अब इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, इनकी मम्मी अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी इस व्लॉग में, लेकिन एक लड़की है इनके साथ घर में जो काम करती है। जानबूझ के किया है इन्होंने या वाकई में ये मिस कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैडम दोबारा से उस घर में जाना चाहती हैं। अब हो सकता है कि ये चीज़ की शिक्षा इनको किसी आपसी ने दी हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने दी हो जिससे एक टाइम पर इनकी बहुत दुश्मनी थी और अब दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है। अब साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, अपना जो पक्ष है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए या जो भी करने के लिए। मुझे ऐसा पूरा फील आता है कि इनको उस घर में वापस जाना है। तो अगर आप ये वाला व्लॉग देखोगे जो कि इनका आया है कल वाला, तो उसमें इनके प्रॉपर बाल बड़े हैं, प्रॉपर इनके नेल एक्सटेंशंस है, और किचन में खाना बना रही है वो लड़की जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो उसको इन्होंने पंचू बोलने की कोशिश की। जी हाँ, ये बोली पास्ता बना रही है और फिर ये वहाँ पर खुद को काट देती हैं। अब ये प्लान्ड भी हो सकता है, और हो सकता है कि इनको वाकई में उसकी याद आ रही हो, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला वीडियो शूट किया हो और जब उसका नाम इनके मुंह से निकला हो तो फिर इनका इमोशनल ब्रेकडाउन उसके बाद हुआ हो, इनको बुरा फील हुआ हो कि जो मैंने किया वो शायद गलत था, मैंने गलत को मतलब मैंने सही के साथ गलत कर दिया, और मैंने जिनको अपना समझा वो मेरे अपने निकले नहीं। इनको कहीं ना कहीं लगा होगा ना कि उसने मुझे हर
जगह उसने मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने ये क्या किया उसके साथ। तो हो सकता है उसके बाद इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो और इनको ये फील हुआ हो कि इन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय कर ली है अपनी लाइफ। देखा जाए तो इन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय की अपनी लाइफ। इन्होंने मतलब बहुत ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं, इन्होंने बहुत ऐसा कुछ बोला है जो मतलब नहीं इनको बोलना चाहिए था। अच्छा, मुझे कल एक कमेंट भी रिसीव हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा है तो मैं उनको यहाँ से आंसर दे रही हूँ। मैं टाइप नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अभी आज मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं हर किसी को ऐसे रिप्लाई दे पाऊँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो उनके दादा दादी ने बोला अपनी पोतियों को लेकर उस व्लॉग में, जब वो पंचू के सपोर्ट में आए थे कि ऐसे कमेंट्स मत करिए यहाँ, मतलब अगर आपको पंचू पसंद नहीं है तो आप उसके वीडियोस मत देखिए। और फिर दूसरे लोगों को भी अगर दिक्कत हो, हाँ हम समझ रहे हैं कि वहाँ फ्लैपी की तरफ इशारा था, तो वो भी मुझसे दूर रह सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि पोतियों के लिए ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए था, कम से कम पोतियाँ तो उनकी है। हाँ भाई, ये बात तो है कि पोतियाँ उनकी हैं, लेकिन पोतियों पर सबसे ज़्यादा हक देखा जाए तो उसकी माँ का है, जिन्होंने उसको पैदा किया है। और जब पैदा करने वाली माँ इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रही है, हर वक्त वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है, मिलने आने के बाद भी वो एक ऐसा वीडियो पोस्ट कर रही है जहाँ पर केवल और केवल हेट मिल रहा है पंचू को और उनके जो फादर इन लॉ हैं उनको। तो कहीं ना कहीं यार कोई भी यही बोलेगा कि ठीक है यार, इस मेंटल टॉर्चर से अच्छा कि हम अपनी पोतियों से दूर रह लेंगे। ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे। यार मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें हो रखी हैं, तो मैं ज़्यादा उनको नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पर रखी नहीं है आकर सोशल मीडिया पर। बट हाँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें सहन भी की हैं। तो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जब इस तरीके की टॉर्चर वगैरह सहन होने लगते हैं ना, सब कुछ होने लगता है, तो एक बार के लिए माँ बाप भी होते हैं, अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा होगा तो वो अपने बच्चों को दूर कर लेगी कि ठीक है यार, इस तरीके का टॉर्चर अगर वहाँ हो रहा है तो ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी अपने पास ही रखती हूँ, नहीं भेजूंगी दादा दादी के साथ। या फिर जो दादा दादी होते हैं वो कह देते हैं कि भाई हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है तो ठीक है भाई, अच्छा है, बेटर है कि भाई हम अपने मानसिक शांति के लिए इनसे दूर हो जाए। क्योंकि जब बार बार मिलना जुलना, मिलने जुलने के बाद भी वही जहर लगातार उगलना है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप व्लॉग देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इनके साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं हुआ। उल्टा ये कैमरा लेकर बिल्कुल उनके रूम में जहाँ वो आराम कर रही थी इनकी सासू माँ, वहाँ ये घुस गई है और वो अपना दुपट्टा वगैरह सही कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी अपनी मनमानी वहाँ पर की है, बिना बताए जाना, बिना बताए सब कुछ वो करना, फिर सुनाना कि भाई हम भूखे हैं, हमें मतलब खाना नहीं, मतलब एक तरीके से वो दिखाना तक। अगर वो ब्लॉग नहीं आया होता जो पड़ोसी से डलवाया गया इन लॉज के थ्रू, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इतनी नॉर्मली इन्होंने बोला ना सुबह से भूखे थे, नहीं, ये इतनी नॉर्मली नहीं होता। ये फिर कुछ और ही होता कि हमें तो बिल्कुल पूछा नहीं, हमें तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती वहाँ पर। तो भाई इस मेंटल टॉर्चर से बचना अगर कोई चाहेगा तो फिर वो ये नहीं सोचेगा, अगर पोतियों के चक्कर में उसको बार बार हरास किया जाएगा, बार बार उसको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, तो फिर इंसान अपनी मानसिक स्थिति संभालेगा या ये चीज़ संभालेगा। तो मुझे लगता है उस वजह से, और इसमें कहीं ना कहीं यार गलती तो देखो दोनों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लैपी है वो बहुत ज़्यादा मतलब जब फ्रस्ट्रेट होती है, पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा ईगो चढ़ जाता है कि वो इस तरीके की काम करती है। जैसे कि ये बाल काटने वाला वीडियो भी आया, सब लोगों ने उसे डिप्रेशन का नाम दिया। अगर आप लोग पीछे जाओगे याद करोगे कि जब पंचू और जो फ्लैपी है इनको अलग किया गया था, ये लोग दूर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं पंचू फ्लैपी की तरफ इतना ज़्यादा था, उनका प्यार इतना ज़्यादा था कि वो अपने यही मम्मी पापा जिनको बोलती है, बुआ फूफा है जो उसके, तो उनका फ़ोन नहीं उठाती थी, उनसे दूर रहती थी। तो अगर आपको याद हो कि उस टाइम पर वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई थी और फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने बाल काटे थे। हालांकि उसने उन बालों को ना कैमरे पर नहीं दिखाया था, उसने बहुत छोटे बाल कर लिए थे, अगर आपको याद हो तो। उसने ये कोई भी चीज़ आकर सोशल मीडिया पर नहीं बोली थी, रो रो कर इस तरीके से ड्रामा क्रिएट नहीं किया था, ना ये बोला था। हाँ, उसने ये ज़रूर बताया कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसने कभी किसी को वहाँ पर ब्लेम नहीं किया कि उसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। लेकिन यहाँ से हमेशा होता है यही। अब देखना, बाल के बाल कट गए, अच्छा हेयर स्टाइलिंग हो गई, बढ़िया शॉर्ट्स और रील्स पोस्ट होने लग गए और मज़ा भी आ गया, खुशी देखो चेहरे पर अलग ही है। क्यों? क्योंकि गाली पड़ रही है ना सामने वाले को, वही था उद्देश्य, पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। रिएक्शन चैनल वाले ज़्यादातर उनके ही सपोर्ट में, अगर आप देखोगे पूरा यूट्यूब उठाकर देख लोगे, अगर रिएक्शन चैनल वाले भी इनके सपोर्ट में हैं, ज़्यादातर जो कहा जाए तो ऑडियंस है वो इनके सपोर्ट में है, तो फिर डिप्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? किस चीज़ का डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि देखो, घर भी है जो चाहिए था, गाड़ी भी है जो चाहिए था, सब कुछ तो है, और ये खुद भी बोल रही थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश हूँ। तो किस बात का डिप्रेशन इनको हुआ, वो कुछ बात समझ में नहीं आई। क्योंकि बीच में तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, ये खुद कह रही थी जलने वालों को जलाना है। तो वही चीज़ें हैं कि ये जब भी कुछ करेंगी तो उसका हवा बनाया जाता है, लेकिन जो सामने वाला है जो शो नहीं करेगा तो उसको नहीं बोला जाएगा। हाँ, सामने वाला कभी कभी शो करता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी शो नहीं करता है, लेकिन उसने ब्लेम गेम कभी नहीं खेला। इन्होंने हर एक चीज़ का, कहते हैं ना, छींक आ जाना या बुखार चढ़ जाना या कुछ भी हो जाना, सबका जिम्मेदार इनको अगर ठहराना होता है तो पंचू और पंचू के मम्मी पापा, उन पर ये
करती है। अच्छा, बहुत सारे बड़े व्लॉगर्स हैं जो इनके सपोर्ट में आए हैं और इनको बोल रहे हैं कि लोगों को बोल रहे हैं, खास करके रिएक्शन वाले हों या फिर कुछ दूसरे व्लॉगर्स। मेरी किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके अपने थॉट्स हैं, अपने वो ओपिनियंस हैं, लेकिन हाँ, लोग बार बार ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि क्यों पीछे पड़े हो उसके, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों उसको टॉर्चर कर रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है टॉर्चर उसको कोई भी नहीं कर रहा था। अगर आप पीछे जाकर देखो तो इन पर रिएक्शन बनने बिल्कुल बंद हो चुके थे, इनके बारे में बात करना लोगों ने छोड़ ही दिया था, क्योंकि इस वाले जो कहते हैं ना कि जो कंट्रोवर्सी है, इनका जो भी रहता है टॉपिक, उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा नजर आती है। बहुत लोगों को ऐसा फील होता होगा, जो लोग इनके अगेंस्ट में बनाते हैं, खास करके उनको। जैसे कि हम लोग लप्पू लप्पी या और भी दूसरे ब्लॉगर्स पर बात करते हैं, लेकिन इतना मेंटली टॉर्चर या इतना कहते हैं ना कि फालतू का दिमाग पर बर्डन नहीं पड़ता है जितना इनके केस में पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इनके अंधभक्त हैं उनका अलग ही लैंग्वेज है, उनका अलग ही वो चीज़ है, जिस वजह से सब लोगों ने इनसे बैकआउट कर लिया था, इनके बारे में बोलना कम कर दिया था। और इन्होंने खुद भी बोल दिया था कि मैं हार मानती हूँ, अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो सबने इनके बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो कोई रिएक्शन चैनल वाला इनके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो पीछे पड़ा कौन? पीछे पड़ना तो तब स्टार्ट हुआ है ना, जब ये मैडम घर से निकली वहाँ से शिवपुरी वाले, और 5 मिनट बाद इन्होंने ब्लॉग डाल दिया जहाँ ये बोलती हैं कि दद्दू दादी से मिलाने जा रही हूँ और थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई है ना, वहाँ से रिएक्शन बनने चालू हुए हैं। उससे पहले कौन रिएक्शन बना रहा था, कौन इनके पीछे पड़ा था, या कौन इनको जाकर कमेंट सेक्शन में कुछ बोल रहा था। ये अपनी बच्चियों के साथ अच्छा अच्छा सब कुछ दिखा रही थी, तो लोग खुश भी हो रहे थे कि भाई आपने जो कंटेंट चेंज किया है, अलग तरीके का जो आप बना रही हो, वो बहुत पसंद आ रहा है। बस हाँ, मैडम को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि उस पर 1,00,000-2,00,000 व्यूज़ थे, और जैसे ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई फिर भाई मिलियंस में व्यूज़ 8 लाख 9 लाख ऐसे तक पहुँचने लग गए। तो ये एक ना सोची समझी साजिश होती है सारी की सारी। बाकी जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। अच्छा, अब पड़ोसी भैया की बात कर लेते हैं। तो पड़ोसी भैया का कल वीडियो आया है और उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाली को काफ़ी ज़्यादा भद्दे तरीके से जवाब दिया है। और भद्दे तरीके से क्या, एक दूसरे को सेम लैंग्वेजेस में जवाब दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा तो अजीब लगा था। लेकिन अब भाई जैसे कहते हैं ना कि जैसा टिट फॉर टैट होता है, तो यहाँ पर भाई इनकी उनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ये वही रिएक्शन चैनल वाली हैं जो फ्लैपी मैडम को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही हैं, और उनको दिख भी रहे हैं, वीर जी उनको दिख जाते हैं। उनकी आत्मा पूरे परिवार में किसी को नहीं दिखती है, ना उनके मम्मी को, ना पापा को, ना पत्नी को, ना बच्चियों को, ना बहन को, किसी को भी नहीं दिखती हैं। उनकी जो आत्मा है वो केवल उनको दिख रही है, क्योंकि वो ही उनको न्याय दिलाएंगी। तो उनको बार बार आत्मा दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है तब भी वो न्याय नहीं दिला पा रही है। लेकिन बार बार जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है ना, तो घूम फिर कर वीर जी का मुद्दा बीच में आ जाता है। जो मरा हुआ इंसान है ना, उसको भी चैन से ये लोग मतलब कहते हैं ना, RIP जो दूसरों के लिए लिखवाते हैं, RIP उनके लिए ही नहीं है भाई, उनके लिए ही नहीं है कि वो भाई रेस्ट इन पीस हो ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आत्मा को भी चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है सोशल मीडिया के बवालों के चक्कर में। तो उनका आपस में चल रहा है। और अभी जो है ना, पड़ोसी भैया ने ये भी बोला है कि मैं एक और को भी जवाब देने वाला हूँ। अब वो किसको देने वाले हैं उसका इंतज़ार है। पर जो भी है, बड़ा यार सोशल मीडिया पर हाहाकार हो जाता है जब भी ये, वो तो एक वीडियो डालकर चली गई, सारे रिएक्शन चैनल वाले आपस में भिड़ गए हैं। कुछ लोग क्योंकि भिड़ रहे हैं, भिड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, सब अपना अपना कंटेंट बनाने में लग गए हैं। और मैडम मज़े से जो है पीछे से अपने व्लॉग्स डाल रही हैं, अपना जो हेयर कट एंजॉय कर रही हैं, सब कर रही हैं। और यहाँ पर भाई कोहराम मच गया है, कोई पंचू के साइड तो कोई फ्लैपी के साइड, एक दूसरे पर छीटा कसी, आपस में रिएक्शन चैनल वाले भिड़े जा रहे हैं, इनके सपोर्टर्स आपस में भिड़े जा रहे हैं, जाने यहाँ अलग ही चल रहा है। और वो मैडम बढ़िया एंजॉय कर रही है न्यू हेयर लुक। तो ये था आज का पॉडकास्ट। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सीमा जी को, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं उनका नाम लूँ। वो USA से मेरे वीडियोज़ को देखती हैं। और थैंक यू मैम, आप जो इतने सारे कमेंट्स करती हो, आप मुझे बहुत सपोर्ट करती हो। मुझे ये भी पता है जब भी कोई मेरा वीडियो आता है आपके कमेंट्स ज़रूर होते हैं। और मैम नौकरी करते हैं USA में, 16 या 19 साल से हैं। मैडम ने मुझे कमेंट में लिखा था, उसके बाद भी वो टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और भी जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सबको बहुत सारा प्यार। मैं जानती हूँ कि आज का पॉडकास्ट शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी आज थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। लेकिन हाँ, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। फ्रस्ट्रेशन है, कुछ गुस्सा है, कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बस आज का दिन शायद ख़राब है, कल अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।